Hello everyone, myself Dolly Chauhan and my roll number is 245051 and I am a BSc student. आज हम अपने सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनरेटिंग लाइंस डिस्कस करेंगे. जनरेटिंग लाइंस को समझने से पहले हम समझेंगे कि रूल सरफेस क्या होता है. अ सरफेस जनरेटेड बाय वन पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड रूल सरफेस एंड द लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइंस और जनरेटर. मतलब हम इसको समझते हैं ऐसे, जैसे ये एक पेन है, इस पेन को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो जिस सरफेस पे ये रोटेट हो रहा है, जो ये लाइंस जिस लाइंस पे ये रोटेट हो रहा है, वो जो लाइन है वो हमारी जनरेटिंग लाइंस है. और जिस सरफेस पे ये रोटेट हो रहा है, वो जो सरफेस है वो हमारा रूल सरफेस है. मतलब एक हम सिलेंडर का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं. जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये लाइंस है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करेगा. तो जब ये रोटेट करेगा तो ये ऐसे इसकी जो लाइंस है इधर आएंगी, इधर आएंगी, इधर आएंगी, तो ऐसे ऐसे करके ये रोटेट करेगा. तो जो ये रोटेट करेगा तो जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ये हमारी जनरेटिंग लाइंस है, ठीक है. और जिस सरफेस पे, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस पे रोटेट करेगा, इस सरफेस को हम रूल सरफेस कहते हैं, ठीक है. अब हम समझेंगे जनरेटिंग लाइंस ऑफ अ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. हम एक इक्वेशन लेंगे. Let's take a equation of the hyperboloid of one sheet. The equation of hyperboloid of one sheet, ठीक है. X square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equal to हम. Let's take this equation as a equation 1, ठीक है. Now we write the equation 1 in the form of x square upon a square minus z square upon c square is equals to 1 minus y square upon b square, ठीक है. और हम इसको x upon a प्लस फॉर्मूला लगा देंगे z upon c x upon a minus z upon c is equals to 1 minus y upon b 1 plus y upon b. Let's take this as a equation 2. Further it may be written in either of two forms as it x upon a minus z upon c upon 1 minus y upon b 1 plus y upon b upon x upon a plus z upon c, and take it as equation 3. Now, and the other form is x upon a minus z upon c upon 1 plus y upon b is equals to 1 minus y upon b upon x upon a plus z upon c, and take it as a equation 4. Put in these equation fractions equally to arbitrary constants 1 upon lambda and mu respectively. We get x upon a plus z upon c equal to lambda 1 plus y upon b. Here x plus a minus z upon c equal to 1 upon lambda 1 minus y upon b, ठीक है. And the other is x upon a minus z upon c. हम इसे म्यू लेंगे, म्यू 1 plus y upon b x upon a plus z upon c is equals to 1 upon म्यू 1 minus b. जो ये इक्वेशन आई है ये हमारी जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन आ गई है, ठीक है. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द जनरेटिंग लाइंस. और अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ठीक है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. जो एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड देयर पासेस वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम. मतलब जो हमारा हाइपरबोलॉइड होगा उससे केवल वन
उससे जो हमारा होगा उससे वन जनरेटर ही पास होगा ऑफ ईच सिस्टम, ठीक है। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नो टू जनरेटर्स ऑफ द सेम सिस्टम इंटरसेक्ट। मतलब जैसे हमारा लैम्डा हो गया, म्यू हो गया, तो वो जो हमारा सेम सिस्टम होगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब हमारा जो होगा लैम्डा म्यू इंटरसेक्ट कर सकता है बट लैम्डा लैम्डा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो नाउ द हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एनी टू जनरेटर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सिस्टम इंटरसेक्ट्स। मतलब यही कि हमारा जो डिफरेंट सिस्टम होगा वो इंटरसेक्ट करेगा बट हमारा जो सेम सिस्टम होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे हमारा लैम्डा होगा वो म्यू से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा बट जो हमारा लैम्डा होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नॉट इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट करेगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टीज़ कह रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि जनरेटिंग लाइंस क्या होता है। थैंक यू।